नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें साझा करने जा रहा हूं जो शायद आपके जीवन की सबसे गहरी समझ को छू सकती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसे आप शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा लगता है मानो आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहे। आपके भीतर एक अज्ञात परिवर्तन घटित हो रहा है जो धीरे धीरे आपके सोचने, समझने और महसूस करने के तरीके को बदल रहा है। बहुत सी ऐसी चीजें जो कभी आपको अत्यधिक आकर्षित करती थीं, चाहे वह भौतिक सुख हो, सामाजिक मान्यता हो या फिर बाहरी दुनिया की उपलब्धियां, अब उनमें वह रुचि नहीं रही। संगीत जो कभी आपकी आत्मा को छू लेता था, अब शायद उतना प्रभाव नहीं डालता। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर रहने के बावजूद आपका मन किसी गहरी शांति की तलाश करता है। आपके भीतर बार बार एक अजीब सा प्रश्न उठता है, आखिर मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? और सबसे आश्चर्यजनक बात तब होती है जब जीवन में कठोर परिस्थितियां आती हैं। तब भी आपके भीतर कहीं ना कहीं एक छोटी सी कोमल आवाज कहती है, घबराओ मत, कोई ना कोई शक्ति तुम्हारे साथ अवश्य है। यह आवाज बाहर से नहीं बल्कि आपके अस्तित्व के गहनतम कोने से उठती है। प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं और महान संतों की दृष्टि हमें यही समझाती है कि ईश्वर को हमेशा बाहर, किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या किसी पवित्र स्थान पर खोजने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की वास्तविक उपस्थिति अक्सर हमारे भीतर जागने वाली शांति, विवेक, प्रेम और आत्मिक जागृति के रूप में अनुभव होने लगती है। जब भगवान हमारे जीवन के निकट आते हैं तो वे हमेशा कोई बड़ा चमत्कार या अलौकिक घटना नहीं दिखाते। कभी कभी उनका सबसे बड़ा संकेत होता है हमारा स्वयं का बदल जाना। हमारी सोच, हमारी प्राथमिकताएं, हमारी प्रतिक्रियाएं, सब कुछ बदलने लगता है। आज हम ऐसे ही 7 महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। यदि इनमें से कुछ संकेत आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं तो कृपया उन्हें केवल संयोग या मानसिक उथल पुथल समझकर नजरअंदाज न करें, क्योंकि संभवतः आपका जीवन आपको बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर की ओर लौटने का संकेत दे रहा है। यह एक आध्यात्मिक आह्वान हो सकता है। पहला संकेत, बिना किसी स्पष्ट कारण के भीतर शांति की तलाश बढ़ने लगती है। यह पहला संकेत अत्यंत सूक्ष्म होता है। यह बाहरी दुनिया को कोई बड़ा संकेत नहीं देता, न तो कोई चमत्कार होता है, न ही कोई ऐसी घटना घटती है जिसे देखकर आप कह सकें कि भगवान ने आपको कोई सीधा संकेत दिया है, बल्कि यह परिवर्तन बहुत ही धीरे धीरे, लगभग अनजाने में आपके भीतर प्रारंभ होता है। आपको अचानक महसूस होने लगता है कि दुनिया की सभी उपलब्धियां और सुख सुविधाएं अब आपको उतना संतुष्ट नहीं कर रही हैं जितना पहले करती थी। पहले आपको लगता था कि यदि आपके पास पर्याप्त धन हो जाएगा तो जीवन में सुकून आ जाएगा। फिर आपने सोचा कि सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने पर मन शांत हो जाएगा। फिर आपने अनुभव किया कि यदि सभी रिश्ते आपकी इच्छा अनुसार चलें और लोग आपको समझने व आपकी कद्र करने लगें तो शायद जीवन में कोई कमी न रहे। परंतु समय के साथ आपको एक अत्यंत गहन सत्य समझ में आने लगता है। बाहरी दुनिया की कोई भी वस्तु या परिस्थिति मन को स्थायी शांति नहीं प्रदान कर सकती। धन आ सकता है, लेकिन उसके साथ नई चिंताएं और भय भी आ जाते हैं। सम्मान मिल सकता है, पर उसके खो जाने का डर सदैव बना रहता है। लोग आपके निकट आ सकते हैं, परंतु आपके भीतर का वह कोना जो पूर्णता चाहता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं भरा जा सकता। यहीं से आपके भीतर एक नई खोज शुरू होती है। आप स्वयं से प्रश्न करने लगते हैं, आखिर वह कौन सी चीज है जिसकी तलाश में इतने वर्षों से बाहर कर रहा था। अब आपको पहले की तरह हर समय भीड़ में रहना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी आप अकेले बैठना चाहते हैं, बिना किसी मोबाइल, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी को कुछ साबित किए, बस कुछ पलों के लिए शांत बैठकर अपने अस्तित्व को महसूस करना चाहते हैं। आपका मन अनायास ही प्रार्थना की ओर जाने लगता है। कभी अचानक भगवान का नाम याद आता है तो कभी किसी आध्यात्मिक पुस्तक या विचार को पढ़कर आपका हृदय भीतर तक स्पर्श हो जाता है। सुबह का शांत वातावरण, पक्षियों की आवाज, हवा का हल्का झोंका, ये सब आपको अधिक गहराई से महसूस होने लगते हैं। रात में जब सब सो जाते हैं
तो आप अपने जीवन के बारे में सोचते हुए ईश्वर से मन ही मन बातें करने लगते हैं। आपको स्वयं भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर यही तो इस संकेत की अद्भुतता है। जब आत्मा बाहरी संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगती है तो सबसे पहले उसमें शांति की गहरी तलाश पैदा होती है। आप महसूस करने लगते हैं कि आपको दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि अपने भीतर एक ऐसा स्थान खोजना है जहां बाहरी परिस्थितियां आपकी शांति को प्रभावित न कर सकें। यह वह अवस्था है जहां इंसान धीरे धीरे समझने लगता है कि भगवान को केवल बाहरी स्थानों पर ही नहीं, बल्कि अपने शांत मन के भीतर भी खोजा जा सकता है। आपके भीतर अस्तित्वगत प्रश्न बढ़ने लगते हैं। मैं कौन हूं? मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? मैं इस जन्म में क्यों आया? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान मुझसे क्या चाहते हैं? इन प्रश्नों को अपनी कमजोरी न समझें। अक्सर यही प्रश्न आपकी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ बिंदु बनते हैं, क्योंकि जब मन अस्थायी बाहरी वस्तुओं से संतुष्ट होना बंद कर देता है, तब वह उस शांति को खोजने लगता है जो भीतर से उत्पन्न होती है। अतः यदि आज आपको भी पहले जैसी चीजों में आनंद नहीं मिल रहा, आपका मन बार बार मौन की ओर जा रहा है और प्रार्थना में आपको पहले से अधिक सुकून मिल रहा है, तो इसे अवसाद या उदासीनता न समझें। यह संभव है कि आपके भीतर एक नई चेतना का जन्म हो रहा हो सकता है कि ईश्वर आपको बाहरी दुनिया से दूर नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर की उस शांति के निकट ला रहे हों, जहां आपको वह मिल सके जिसकी आपने पूरी जिंदगी बाहर तलाश की। क्योंकि जिस दिन मनुष्य भीतर की शांति को पहचान लेता है, उस दिन उसे समझ आ जाता है, जिस सुख को मैं पूरी दुनिया में खोज रहा था, उसकी पहली किरण तो मेरे अपने भीतर ही मौजूद थी। दूसरा संकेत, आप हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करने लगते हैं। पहले शायद आप केवल संकट के समय ही ईश्वर को याद करते थे। जब जीवन में कोई बड़ी समस्या आती थी, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता था, जब कोई प्रियजन साथ छोड़ देता था, या जब परिस्थितियां पूरी तरह से आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती थीं, उन क्षणों में आपका मन अपने आप ईश्वर की ओर चला जाता था। आपकी प्रार्थना कुछ इस प्रकार होती थी, हे भगवान, मेरी यह परेशानी दूर कर दीजिए, मेरी यह इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरे जीवन में सब कुछ ठीक कर दीजिए। परंतु धीरे धीरे आपके भीतर एक गहरा परिवर्तन घटित होता है। आपकी प्रार्थना का स्वरूप ही बदलने लगता है। अब आप केवल भगवान से अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मांगते, बल्कि आप कहने लगते हैं, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति और विवेक दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चल सकूं। यह कोई छोटा परिवर्तन नहीं है। अब आपका ईश्वर से संबंध केवल मांगने पाने का नहीं रह जाता। अब आप उन्हें केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला नहीं, बल्कि अपने जीवन का आधार स्तंभ मानने लगते हैं। अब जब सुख आता है तो भगवान याद आते हैं, दुख आता है तो भी वे याद आते हैं, सफलता मिलती है तो आप कहते हैं, भगवान आपका अनंत आभार, और असफलता मिलती है तो आप केवल शिकायत नहीं करते, बल्कि अपने भीतर यह प्रश्न उठाते हैं, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। यहीं से आपकी संपूर्ण दृष्टि बदलने लगती है। पहले आप हर कठिनाई को अपने विरुद्ध समझते थे, अब आपको लगने लगता है कि शायद हर परिस्थिति के पीछे एक गहन शिक्षा छिपी है। कभी भगवान आपको किसी मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं तो कभी किसी मार्ग को बंद कर देते हैं, परंतु दोनों ही स्थितियों में वे आपके भले के लिए होते हैं। कभी वे किसी व्यक्ति को आपके जीवन में लाते हैं तो कभी किसी ऐसे व्यक्ति को दूर कर देते हैं जिसके बिना आपको लगता था कि आप नहीं जी पाएंगे। उस समय शायद आपको कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु जब समय बीत जाता है और आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि वे घटनाएं आपके जीवन को तोड़ने नहीं, बल्कि आपको नया आकार देने आई थी। यहीं से ईश्वर पर आपका विश्वास गहरा और मजबूत होने लगता है। अब आप जीवन की प्रत्येक छोटी बड़ी घटना में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने लगते हैं। सुबह आंख खुलती है तो हृदय से धन्यवाद निकलता है, परिवार साथ है तो कृतज्ञता प्रकट होती है, काम करने का अवसर मिला तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं। कठिन समय आता है तो भी मन में यही भाव रहता है, शायद इस संकट में भी मेरे कल्याण के लिए कुछ छिपा है। यह विश्वास आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार करता है।
अब आपको हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखने की बेचैनी नहीं रहती। आप अपने कर्म पूरी ईमानदारी से करते हैं, परंतु परिणाम को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ना सीख जाते हैं। यही सच्चे विश्वास का आरंभ है, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि आपके जीवन में कभी संकट ना आएगा, बल्कि इसका अर्थ है संकट आने पर भी आपका विश्वास पूरी तरह नहीं टूटेगा। आप रो सकते हैं, आप विचलित हो सकते हैं, कुछ समय के लिए निराश भी हो सकते हैं, परंतु आपके भीतर कहीं ना कहीं एक आवाज बनी रहती है, भगवान मेरे साथ हैं, यह समय भी बीत जाएगा। और यही छोटी सी आवाज आपको पुनः खड़ा कर देती है। धीरे धीरे आपको अनुभव होता है भगवान केवल किसी मंदिर या पूजा स्थल तक सीमित नहीं है। वे आपकी खुशी में हैं, आपके संघर्ष में हैं, आपकी प्रार्थना में हैं, आपकी चुप्पी में हैं, और उन क्षणों में भी हैं जब आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा। अतः यदि आज आप हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करने लगे हैं, तो इसे एक साधारण आदत न समझें। यह इस बात का संकेत है कि आपके भीतर विश्वास पहले से अधिक गहरा हो रहा है। आपकी प्रार्थना अब मांग से आगे बढ़कर एक जीवन संबंध बन गई है। और शायद यह वह अवस्था है जहां मनुष्य समझने लगता है, मुझे भगवान से केवल कुछ चीजें नहीं चाहिए, मुझे उनका साथ चाहिए। क्योंकि जब ईश्वर का साथ भीतर महसूस होने लगता है, तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मनुष्य कभी अकेला नहीं होता। तीसरा संकेत, अकेलेपन से डर कम होने लगता है। यह संकेत अत्यंत गहन है, क्योंकि अकेलेपन से डर का कम होना केवल यह नहीं है कि अब आपको किसी की आवश्यकता नहीं रही। इसका वास्तविक अर्थ है आपका मन अब बाहरी लोगों की उपस्थिति से अधिक अपनी भीतरी शांति को महत्व देने लगा है। पहले अकेलापन आपको बेचैन करता था। जैसे ही आप अकेले होते, मन में तरह तरह के विचार उमड़ पड़ते। आपको किसी न किसी से बात करने की आवश्यकता महसूस होती। फोन उठाना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, किसी को संदेश भेजना या किसी बातचीत में अपने आप को व्यस्त रखना, ये सब आपको सहज लगता था, क्योंकि शायद आपको अपने विचारों के साथ शांत बैठना कठिन लगता था। पर अब धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। अब आप अकेले बैठकर भी सहज होने लगते हैं। आपको हर समय किसी से बातचीत करने की तीव्र इच्छा नहीं होती। आपका हाथ बार बार मोबाइल की ओर नहीं जाता। आप कुछ समय बिना किसी शोर शराबे के भी व्यतीत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका मन अब मौन से भागता नहीं है। आप खिड़की के पास बैठकर बाहर देख सकते हैं, सुबह की शांति का आनंद ले सकते हैं, रात में कुछ क्षण अपने जीवन पर चिंतन कर सकते हैं, या बस आंखें बंद करके ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। और आपको महसूस होता है इस शांति में भी कुछ है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। पहले आपको लगता था कि अकेले होने का अर्थ है कि आपके पास कोई नहीं है, परंतु अब आप धीरे धीरे समझने लगते हैं अकेले होना और अकेला महसूस करना, ये दोनों भिन्न अनुभव हैं। कभी कभी व्यक्ति लोगों से घिरा होने पर भी भीतर से अत्यंत अकेला होता है, और कभी कभी वह पूर्णतः अकेला बैठा होता है, फिर भी उसके भीतर एक गहन शांति होती है। यहीं पर आध्यात्मिक यात्रा एक नया मोड़ लेती है। जब इंसान अपने भीतर शांति का अनुभव करने लगता है, तो उसे हर समय बाहरी शोर की आवश्यकता नहीं रहती। उसे हर पल किसी की स्वीकृति की चिंता नहीं होती। उसे हर समय यह जानने की जिज्ञासा नहीं रहती कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है, और वहीं से आत्मचिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आप स्वयं से प्रश्न पूछने लगते हैं, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं किन चीजों के पीछे भाग रहा हूं? क्या मैं सचमुच भीतर से शांत हूं? ये प्रश्न आपको कमजोर नहीं बनाते, बल्कि आपको अपने वास्तविक स्वरूप को समझने की दिशा में ले जाते हैं। अब अकेलापन आपके लिए कोई सजा नहीं रह जाता। यह आत्मचिंतन का एक सुंदर अवसर बन जाता है। आप समझने लगते हैं कि हर समय लोगों की भीड़ में रहना आवश्यक नहीं है। कभी कभी ईश्वर से जुड़ने के लिए संसार के शोर से कुछ क्षणों के लिए दूर होना पड़ता है, क्योंकि जब बाहर का शोर कम होता है, तब भीतर की आवाज सुनाई देती है, और उस आवाज में आपको एक ऐसी उपस्थिति का अनुभव हो सकता है जो हमेशा आपके साथ थी। आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, परंतु मन की शांति में उसकी अनुभूति
निश्चित रूप से होती है। इसलिए यदि आज आपको अकेले रहने से पहले जितना डर लगता था, अब उतना नहीं लगता, यदि आपको मौन अच्छा लगने लगा है, यदि कभी कभी लोगों से दूर बैठकर ईश्वर का स्मरण करने में आपको शांति मिलती है, तो इसे साधारण अकेलापन न समझें। यह संकेत हो सकता है कि आपके भीतर एक नई जागृति जन्म ले रही है। आप धीरे धीरे यह समझ रहे हैं कि शांति पाने के लिए सदा दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी बस अपने भीतर लौटना पड़ता है, और जिस दिन आपको अपनी भीतरी शांति का स्वाद मिल जाता है, उस दिन अकेलापन आपको खालीपन नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप से मिलने का अवसर देता है। उसी मौन में, उसी शांति में आपको प्रथम बार गहराई से अनुभव हो सकता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे भीतर ईश्वर की उपस्थिति सदैव विद्यमान है। चौथा संकेत, गलत कर्मों एवं विचारों से मन अपने आप हटने लगता है। ईश्वर की ओर बढ़ने का अर्थ केवल बाहरी अनुष्ठान, मंदिर मस्जिद जाना या प्रार्थना करना नहीं है। ईश्वर के समीप जाने का सबसे बड़ा प्रमाण हमारे बाहरी आचरण में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक व्यवहार में दिखाई देता है। जब भीतर सच्चा परिवर्तन प्रारंभ होता है, तो व्यक्ति को हर समय स्वयं को अच्छा साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके भीतर कुछ चीजों के प्रति स्वतः ही एक दूरी बन जाती है। आप धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं, किसी के साथ धोखा करना अब अच्छा नहीं लगता, किसी का विश्वास तोड़ना अब सही नहीं लगता, किसी के बारे में लगातार नकारात्मक बातें करना, दूसरों की कमियों पर उपहास करना, किसी को नीचा दिखाकर स्वयं को बड़ा सिद्ध करना, ये सब अब आपको असहज करने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, बदला लेने की इच्छा धीरे धीरे कम होने लगती है। पहले यदि कोई आपके साथ गलत करता था, तो आपके मन में तुरंत प्रतिक्रिया देने की तीव्र इच्छा उठती थी। आप सोचते थे, उसने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं भी उसे वैसा ही जवाब दूंगा। परंतु अब कुछ बदल जाता है। आप रुकते हैं, सोचते हैं और अपने मन से पूछते हैं, यदि मैं भी वही कार्य करूं जो सामने वाला कर रहा है, तो मुझ में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? यहीं पर विवेक जागृत होता है। और जब विवेक जागता है, तब व्यक्ति हर बात का उत्तर क्रोध या आवेश से देना बंद कर देता है। वह समझने लगता है, हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं है, हर अपमान का प्रत्युत्तर देना आवश्यक नहीं है, हर व्यक्ति को गलत साबित करना आवश्यक नहीं है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है, कभी किसी को क्षमा कर देना ही पराक्रम है, और कभी किसी विषैले संबंध या व्यक्ति से सही समय पर दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। धीरे धीरे आप अनुभव करते हैं कि दूसरों को पराजित करके प्राप्त होने वाला आनंद अत्यंत क्षणिक होता है, परंतु अपने मन को गलत कर्मों से बचाकर जो गहन शांति प्राप्त होती है, वह अत्यंत मूल्यवान है। अब आपका ध्यान केवल यह नहीं रहता कि लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, बल्कि आप यह भी विचारने लगते हैं, मैं दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूं। यह परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता तब प्रारंभ होती है जब व्यक्ति दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपने भीतर झांकना शुरू करता है। अब आपको अपने शब्दों पर ध्यान देने की आदत पड़ जाती है। आप सोचते हैं, क्या मेरी बात से किसी का हृदय आहत तो नहीं होगा? क्या मेरे कारण किसी को अनावश्यक पीड़ा तो नहीं हो रही? क्या मैं किसी की विवशता का अनुचित लाभ तो नहीं उठा रहा? क्या मैं किसी की सफलता से जलन का अनुभव तो नहीं कर रहा? और यदि कभी कोई त्रुटि हो जाती है, तो अब आपका अहंकार उसे स्वीकार करने में बाधा नहीं बनता। आपके भीतर से आवाज आती है, हाँ, मुझसे गलती हुई है, मुझे उसे सुधारना चाहिए। यही विनम्रता है। और जब विनम्रता के साथ विवेक जुड़ जाता है, तो जीवन धीरे धीरे स्वतः परिवर्तित हो जाता है। आपको अब हर जगह अपनी विजय नहीं चाहिए। आपको हर बहस जीतने की तीव्र इच्छा महसूस नहीं होती। आप हर व्यक्ति को अपने अनुसार बदलने की कोशिश नहीं करते। आप समझने लगते हैं कि हर मनुष्य अपनी अनोखी आत्मिक यात्रा पर है। किसी ने आपको दुख दिया है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि आपको भी वही दुख किसी और को देना है। किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, तो इसका अर्थ नहीं कि आपको भी गलत बन जाना अनिवार्य है। यहीं से कर्मों की शुद्धता प्रारंभ होती है।
आप अपने भीतर एक सत्य को गहराई से समझने लगते हैं। दूसरों का व्यवहार मेरे नियंत्रण में नहीं है, पर मेरा व्यवहार पूर्णतः मेरे नियंत्रण में है। यह समझ आपको भीतर से अटूट बनाती है। धीरे धीरे आपका मन उन सभी चीजों से स्वतः दूर होने लगता है जो आपके भीतर अशांति उत्पन्न करती हैं। असत्य, छल, घृणा, अनावश्यक विवाद और दूसरों को आघात पहुंचाना। इनके स्थान पर आपके हृदय में प्रेम, करुणा, क्षमा और शांति के लिए स्थान बनने लगता है। यही आंतरिक परिवर्तन का सुंदरतम संकेत है, क्योंकि जब कोई वास्तव में ईश्वर की ओर अग्रसर होता है तो पहले उसकी बाहरी दुनिया नहीं बदलती, उसका मन स्वयं बदल जाता है। और जिस दिन आपका मन किसी गलत कार्य से पहले आपको रोकने लगे, जिस दिन किसी को पीड़ा देने से पहले आपका विवेक जाग जाए, जिस दिन प्रतिशोध से अधिक क्षमा में आपको शांति मिलने लगे, तो समझ लें कि आपके भीतर कुछ अत्यंत मंगलकारी परिवर्तन घटित हो रहा है। हो सकता है कि ईश्वर आपको कोई चमत्कार दिखाकर नहीं, बल्कि आपके विचारों, व्यवहार और विवेक को परिष्कृत करके अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर की ओर बढ़ने का सबसे प्रामाणिक संकेत यह नहीं है कि हम कितनी बार उनका नाम लेते हैं, बल्कि यह है कि उनका नाम लेने के पश्चात हम मनुष्य के रूप में कितने अधिक उदार, करुणामय और सच्चे बनते जा रहे हैं। पांचवां संकेत, कठिनतम समय में भी विश्वास पूरी तरह नहीं टूटता। जीवन में ऐसे दिन अवश्य आते हैं जब सब कुछ विपरीत दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि एक संकट समाप्त होने से पहले ही दूसरा संकट आ खड़ा हुआ है। रिश्ते टूटते हैं, कार्य में असफलता मिलती है, आर्थिक चिंताएं बढ़ती हैं, लोग दूर हो जाते हैं या कोई अपनी पीड़ा को समझ ही नहीं पाता। कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि समझ नहीं आता कि किस दिशा में आगे बढ़ें। ऐसे समय में मन में एक अनिवार्य प्रश्न उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? कभी कभी तो यह भी प्रतीत होता है जैसे ईश्वर ने हमें पूरी तरह अकेला छोड़ दिया है। हम प्रार्थना करते हैं, पर परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती। हम मार्गदर्शन मांगते हैं, पर कोई स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं देता। हम सहायता की आशा करते हैं, पर चारों ओर से द्वार बंद होते दिखते हैं। फिर भी यदि उस क्षण भी आपके भीतर से एक कोमल आवाज उठती है, यह समय भी बीत जाएगा, तो उस विश्वास को कभी हल्के में न लें। यही आपके भीतर की वह शक्ति है जो आपको टूटने के बाद भी संभालती है। आध्यात्मिक शक्ति का यह अर्थ नहीं कि जीवन में कभी समस्या ही ना आए। इसका यह भी अर्थ नहीं कि ईश्वर के समीप आने पर जीवन सदा सरल हो जाता है। वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति तो यह है, संकट के मध्य भी विश्वास सजीव बना रहे। आप रो सकते हैं, आप विचलित हो सकते हैं, आप कुछ समय के लिए निराश भी हो सकते हैं, आपके मन में भय और चिंता भी आ सकती है, परंतु इन सब के होते हुए भी आपके भीतर कहीं एक छोटा सा दीपक जलता रहता है। वह दीपक बहुत छोटा हो सकता है, पर बुझता नहीं। वह धीरे से कहता है, अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है, यह परिस्थिति सदा नहीं रहेगी, ईश्वर मुझे इस समय से भी निकालेंगे। यही विश्वास आपको पुनः खड़ा करता है। कभी कभी ईश्वर आपकी समस्या को तत्काल नहीं हटाते, परंतु उस समस्या को सहन करने की शक्ति अवश्य प्रदान करते हैं। कभी मार्ग तुरंत नहीं खुलता, परंतु आपके भीतर धैर्य का विकास होता है। कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलता, परंतु आप में प्रतीक्षा करने की क्षमता आ जाती है। और जब बाद में आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जिस समय को आप जीवन का सबसे कठिन पड़ाव समझ रहे थे, उसी समय ने आपको सबसे मजबूत बनाया था। उस संकट ने आपको लोगों की वास्तविकता दिखाई, उसने आपकी आंतरिक शक्ति से परिचय कराया, उसने सिखाया कि हर कोई सदा साथ नहीं रहता, परंतु ईश्वर पर अटल विश्वास आपको पुनः अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है। याद रखें, अंधकारमय रात्रि का अर्थ यह नहीं कि सूर्य कभी उदय नहीं होगा। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, प्रभात अपना मार्ग स्वयं बना लेता है। इसी प्रकार जीवन का संकट कितना भी दीर्घ प्रतीत हो, वह अनंत नहीं है। अतः यदि आज आपका जीवन कठिन दौर से गुजर रहा है, तो स्वयं को दुर्बल न समझें। संभव है कि आप किसी ऐसे अध्याय के मध्य में हैं जिसका सुंदर अंत आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बस अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, प्रार्थना में निरंतर रहें
और अपने मन को पूर्ण निराशा में न डूबने दें। जब भी मन कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तब भीतर से एक बार अवश्य कहें, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, पर मुझे विश्वास है कि ईश्वर मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। यही विश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है, क्योंकि जब किसी के पास सब कुछ होते हुए भी विश्वास नहीं होता तो वह भीतर से रिक्त होता है। किंतु जब सब कुछ छिन जाने पर भी ईश्वर पर विश्वास बना रहता है तो उस व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शक्ति का जन्म होता है जिसे कोई परिस्थिति आसानी से पराजित नहीं कर सकती। यही संकेत है कि आपका विश्वास अब केवल कथनों तक सीमित नहीं रहा, वह आपके जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। संकट आपको तोड़ने नहीं, कभी कभी यह दिखाने आता है कि आपके भीतर ईश्वर में विश्वास की कितनी गहन रोशनी है। छठा संकेत, आपको अनुभव होने लगता है कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है। यह समझ अत्यंत कठिन है, क्योंकि मनुष्य स्वभावतः चाहता है कि उसके जीवन की प्रत्येक घटना उसकी इच्छानुसार घटित हो। हम कामना करते हैं कि लोग हमारी अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार करें, हमारे संबंध हमारी कल्पना के अनुसार चलें, हमारा परिश्रम यथावत फल दे और हमारा भविष्य हमारी योजनाओं के अनुसार ही घटित हो। परंतु जब चीजें हमारी इच्छा के विपरीत घटित होती हैं तो मन अत्यंत व्याकुल हो जाता है। हम बार बार सोचते हैं, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों? यदि मैंने सब कुछ सही किया तो परिणाम मेरे अनुकूल क्यों नहीं रहा? किंतु धीरे धीरे जीवन हमें एक अत्यंत गहन सत्य समझाता है। हर वस्तु हमारे नियंत्रण में नहीं है, कुछ हमारे हाथ में है और कुछ हमें ईश्वर पर छोड़ना पड़ता है। यहीं से सच्चे समर्पण का प्रारंभ होता है। समर्पण का अर्थ पराजय स्वीकार करना नहीं है और न ही यह कि हम प्रयास करना छोड़ दें। सच्चा समर्पण है अपनी पूरी क्षमता से कर्म करना, परंतु परिणाम को ईश्वर की इच्छा पर निर्भर रखना। आप अपनी ओर से पूरा प्रयास करें, निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, प्रार्थना करें, सही निर्णय लेने का प्रयास करें और अपनी गलतियों से सीखें। परंतु जब आपकी ओर से पूरी कोशिश हो जाए तब मन को बार बार परिणाम की चिंता से मुक्त करना सीखें। अपने मन से कहें, मैंने अपनी ओर से पूर्ण प्रयास किया है, अब जो मेरे वास्तविक हित में होगा वही मेरे जीवन में आएगा। यह भावना मन को अत्यंत हल्का कर देती है, क्योंकि हमारी अधिकांश थकान कार्य करने से नहीं वरन परिणाम को नियंत्रित करने की चेष्टा से उत्पन्न होती है। हम चाहते हैं कि हर कोई हमें समझे, परंतु हम किसी दूसरे की सोच को बदल नहीं सकते। हम कामना करते हैं कि प्रत्येक संबंध सदा बना रहे, परंतु हम दूसरे के निर्णयों को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम इच्छा करते हैं कि जीवन में कोई बाधा ना आए, परंतु हम प्रत्येक परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं ढाल सकते। यहीं पर हमें अपने प्रयास और ईश्वरीय विधान के बीच के अंतर को समझना होता है। आपका दायित्व है सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना, अपने मन को सही दिशा में मोड़ना, परंतु प्रत्येक परिणाम को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना आपके हाथ में नहीं है। और जिस दिन आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं उस दिन आपके भीतर एक अद्भुत शांति का जन्म होता है। अब असफलता पर आप स्वयं को पूर्णतः दोषी नहीं ठहराते, किसी के दूर जाने पर आप अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं समझते। कोई योजना विफल हो जाए तो आप यह नहीं मानते कि आपका संपूर्ण जीवन असफल हो गया। आप समझने लगते हैं, शायद यह मार्ग मेरे लिए नहीं था, शायद ईश्वर मुझे किसी और दिशा में ले जा रहे हैं। यह विचार आपको कमजोर नहीं करता, बल्कि परिस्थितियों के बीच स्थिरता प्रदान करता है। कभी कभी जिसे हम अपनी सबसे बड़ी पराजय समझते हैं वही आगे चलकर हमारे जीवन का सर्वोत्तम मोड़ सिद्ध होती है। कभी कोई बंद हुआ द्वार हमें किसी अज्ञात संकट से बचा रहा होता है। इसलिए प्रत्येक चीज को अपनी इच्छानुसार ढालने का आग्रह न करें। अपना कर्म करें, प्रार्थना करें और फिर विश्वास रखें जो मेरे वास्तविक कल्याण के लिए होगा वही मेरे जीवन में आएगा। यही सच्चा समर्पण है। और जब यह समर्पण आपके भीतर गहराई से जड़ें जमा लेता है तब मन हर छोटी बड़ी बात से संघर्ष करना छोड़ देता है। आपको अब हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं चाहिए, हर घटना का कारण तुरंत समझना आवश्यक नहीं लगता। आप बस इतना जानते हैं, मैं अपना पथ ईमानदारी से चलता रहूंगा, शेष ईश्वर पर है।
यह विश्वास मन को हल्का करता है। यह समर्पण आपको भीतर से अटूट बनाता है। और शायद यही वह क्षण है जब मनुष्य प्रथम बार अनुभव करता है ईश्वर पर भरोसा करने का अर्थ यह नहीं कि जीवन सदा मेरी इच्छा से चलेगा, बल्कि यह विश्वास है कि जीवन चाहे जिस दिशा में जाए, ईश्वर मुझे सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। 7वां संकेत, भगवान को पाने से अधिक उन्हें महसूस करने की इच्छा जागती है। यह संकेत सबसे गहन है। आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभिक चरणों में मनुष्य ईश्वर से बहुत कुछ मांगता है। स्वास्थ्य, सफलता, धन, संबंध, सुरक्षा, मनोकामनाएं। वह चाहता है कि ईश्वर उसकी प्रत्येक कठिनाई का निवारण करें और उसकी प्रत्येक अभिलाषा पूर्ण करें। परंतु जैसे जैसे आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है, आपकी प्रार्थना की प्रकृति स्वतः परिवर्तित होने लगती है। अब आप केवल ईश्वर से भौतिक वस्तुएं नहीं मांगते, आपके हृदय से एक नई प्रार्थना उठती है, हे प्रभु, मुझे सब कुछ देने से पहले मुझे अपने समीप कर लीजिए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। अब आपको केवल चमत्कारों या बाहरी सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं रहती। आप ईश्वर की अनुभूति चाहते हैं कि आपका मन शांत हो, आपका हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो, आपका भय समाप्त हो, आपका अहंकार धीरे धीरे विलीन हो, आप दूसरों को समझना सीखें, उनकी गलतियों को क्षमा करें और सबसे महत्वपूर्ण, आपको हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव हो। सुख मिले तो उसमें ईश्वर का आभास हो, दुख आए तो भी उनका स्मरण हो, सफलता मिले तो अहंकार न बढ़े बल्कि कृतज्ञता प्रकट हो, विफलता मिले तो निराशा के साथ यह विश्वास भी बना रहे, इसमें भी कोई शिक्षा छिपी है। यही वह अवस्था है जब मनुष्य समझता है ईश्वर को पाना किसी दूर देश या पवित्र स्थान पर जाने का नाम नहीं है। यह अपने भीतर की चेतना को इतना शांत करने की यात्रा है कि उस मौन में ईश्वर का आभास होने लगे। जब मन का कोलाहल कम होता है, तब भीतर की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है और उसी शांति में आप अनुभव कर सकते हैं कि जिसे आप वर्षों से बाहर खोज रहे थे, उसकी खोज वस्तुतः आपके भीतर ही चल रही थी। आप समझते हैं कि भगवान कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि एक अंतरात्मिक अनुभूति है। वह प्रेम है, शांति है, करुणा है, विवेक है, जो आपके शुद्धतम स्वरूप में पहले से ही विद्यमान है। मात्र बाहरी शोर ने आपको यह भूलने पर विवश कर दिया था। मित्रों, यदि आज आपके जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है, पुराने आकर्षण समाप्त हो रहे हैं, मौन अच्छा लगने लगा है, मन प्रार्थना की ओर खींच रहा है, आप पहले से अधिक शांत रहना चाहते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी आपका विश्वास पूरी तरह नहीं टूट रहा है, तो समझ लें कि संभवतः यह आपके जीवन का एक नया आध्यात्मिक अध्याय है। परंतु सदा इस बात को ध्यान रखें, प्रत्येक घटना को चमत्कार समझ लेना आवश्यक नहीं है। आध्यात्मिकता का सबसे प्रामाणिक प्रमाण आपके भीतर घटित होने वाला आंतरिक परिवर्तन है। स्वयं से पूछें, क्या मैं पहले से अधिक शांत हो रहा हूं? क्या मैं अधिक प्रेम करना सीख रहा हूं? क्या मेरा अहंकार कुछ कम हो रहा है? क्या मैं दूसरों को क्षमा करना सीख रहा हूं? क्या संकटों में भी मेरा विश्वास अक्षुण्ण है? यदि इन प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे हाँ में बदलने लगे हैं, तो समझें कि आपके भीतर कुछ अत्यंत सुंदर जागृत हो रहा है। ईश्वर सदा मुखर स्वर में नहीं बुलाते, कभी वे आपके भीतर उठने वाली शांति के माध्यम से, कभी किसी अनुभव के माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से और कभी कभी आपके टूटे हुए जीवन को पुनः जोड़कर अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। अतः यदि आज आपका जीवन आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो तुरंत यह न मान लें कि ईश्वर आपसे दूर हो गए हैं। हो सकता है वे आपको उस मार्ग से हटा रहे हैं जो आपके लिए उचित नहीं था। हो सकता है वे आपके भीतर वह शक्ति सृजित कर रहे हैं जिसकी आपको आगे आवश्यकता होगी, और हो सकता है जिस द्वार के बंद होने पर आप विलाप कर रहे हैं, उसी के पीछे आपके जीवन का कोई नया, अधिक सुंदर मार्ग आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। इसलिए बस अपने विश्वास को बनाए रखें, प्रार्थना करते रहें, अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहें, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखें और अपनी आंतरिक शांति को किसी भी कीमत पर न खोएं, क्योंकि जब मनुष्य ईश्वर को खोजते खोजते अंततः अपनी भीतरी शांति तक पहुंचता है, तब उसे धीरे धीरे यह सत्य समझ में आता है, ईश्वर कभी दूर थे ही नहीं,
दूरी केवल मेरे अशांत मन की थी, और जिस दिन मन शांत हुआ उसी दिन यह अनुभव हुआ कि वे सदा मेरे साथ थे। जय श्री कृष्ण।